भगवान शिव के भिक्षुक अवतार कथा। राजकुमार और तेजकुमार कृपया। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब तुम भगवान शंभु के नारी संदेर भज भिक्षुक अवतार का वर्णन सुनो, जिसे उन्होंने अपने भक्त पर दया करके ग्रहण किया था। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा था, जो धर्म में तत्पर, सत्यशील और बड़े बड़े शिव भक्तों से प्रेम करने वाले थे। धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। तदंतर किसी समय सालवल देश के राजाओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। बलोन्मत्त सालों देशीय क्षत्रियों के साथ जिसके पास बहुत बड़ी सेना थी, राजा सत्यरथ का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शत्रुओं के साथ दारुण युद्ध करके उनकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई। फिर दैवी योग से राजा भी साल्वक के हाथ से मारे गए। उन नरेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक मंत्रियों सहित भय से विह्वल हो भाग खड़े हुए। मुने उस समय विदर्भराज सत्यरथ की महारानी शत्रुओं से घिरी होने पर भी कोई प्रयत्न करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकल गई। वे गर्भवती थी, अतः शोक से संतप्त हो भगवान शंकर के चरण बिंदों के चिंतन करती हुई वे धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर दूर चली गई। सवेरा होने पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा। उस समय तक वे बहुत दूर रास्ता तय कर चुकी थी। सरोवर के तट पर आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जल स्थान में वृक्ष के नीचे ही रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जो सभी लक्षणों से संपन्न था। देववश उस बालक की जननी महारानी को बड़े जोर की प्यास लगी। तब वे पानी पीने के लिए उस सरोवर में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी ग्रह ने आकर रानी को अपना ग्रास बना लिया। यह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित हो उस तालाब के किनारे जोर जोर से रोने लगा। इतने में उस पर कृपा करके भगवान महेश्वर वहीं आ गए और उस शिशु की रक्षा करने लगे। उन्हीं की प्रेरणा से एक ब्राह्मणी अकस्मात वहां आ गई। वह विधवा थी, घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी और अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुई उस तालाब के तट पर पहुंची। उसने एक अनाथ शिशु को क्रुंदन करते हुए देखा। निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ और मन ही मन विचार करने लगी, ओहो, यह मुझे इस समय बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु, जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। इसकी माँ भी नहीं है, पिता आदि दूसरा कोई सहायक भी नहीं दिख रहा। क्या कारण हो गया, न जाने किसका पुत्र है। इसे जानने वाला यहाँ कोई नहीं है जिसे इसके जन्म से विषय में पूछूं। इसे देखकर मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई। मैं इस बालक को अपने औरस पुत्र की भांति पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म का आदि ज्ञान न होने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचार कर रही थी, उसी समय भक्तवत्सल्य भगवान शंकर बड़ी कृपया हुई। बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महेश्वर एक सन्यासी का रूप धारण करके सहसा वहां आ पहुँचे। जहां वह ब्राह्मणी संदेह में पड़ी हुई थी, उस यथार्थ बात को जानना चाहती थी। श्रेष्ठ भिक्षुक का रूप धारण करके आए हुए करुणानिधि शिव ने उसे हंसते हुए, ब्राह्मणी, अपने चिंत में संदेह और खेद का स्थान न दो। यह बालक एक परम पवित्र है, तुम इसे अपना पुत्र समझो और प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, प्रभु, आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं, इसमें संदेह नहीं है। मैं आपकी आज्ञा से इस बालक का अपने पुत्र की भांति पालन पोषण करूँगी। तथापि मैं विशेष रूप से यह जानना चाहती हूँ कि
वास्तव में यह कौन है, किसका पुत्र है और आप कौन हैं जो इस समय यहाँ पधारे हैं। भिक्षुक वर, मेरे मन में बार बार यह बात आती है कि आप करुणा सिंधु शिव ही हैं और यह बालक पूर्व जन्म में आपका भक्त रहा है। किसी कर्म दोष से यह इस दुर्वस्था में पड़ा गया है। इसे भोग कर यह पुनः आपकी कृपा से परम कल्याण का भागी होगा। मैं यह भी आपकी माया ही है, मोहित हो मार्ग भूलकर यहाँ आ गई हूँ। आपने ही इसके पालन के लिए मुझे यहाँ भेजा है। भिक्षुवर शिव ने कहा, ब्राह्मणी सुनो, यह बालक शिव भक्त विदभराज सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को साल देशीय क्षत्रिय ने युद्ध में मार डाला। उनकी पत्नी अत्यंत विग्र हो रात में शीघ्रतापूर्वक अपने महल से बाहर आ गई। उन्होंने यहाँ आकर इस बालक को जन्म दिया। सवेरा होने पर वे प्यास से पीड़ित हो सरोवर में उतरी। उसी समय देववश एक गृह ने आकर अपने आहार बना लिया। ब्राह्मणी पूछा, भिक्षुक देव, यह क्या कारण है कि इसके पिता राजा सत्यरथ श्रेष्ठ भोग के उपभोग के समय बीच में ही साल देशीय शत्रु द्वारा मार डाले गए। किस कारण इस शिशु की माता को ग्राह खा लिया और शिशु जो जन्म से ही अनाथ और बंधुहीन हो गए, इसका क्या कारण है। मेरा अपना पुत्र भी अत्यंत दरिद्र एवं भिक्षुक क्यों हुआ तथा मेरे इन दोनों पुत्रों के भविष्य में कैसा सुख प्राप्त होगा। भार्याचार्य शिव ने कहा, इस राजकुमार के पिता वीरभद्र राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे धर्मों की ज्ञाता और संपूर्ण पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करने थे। एक दिन दोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब और भारी कोहल मचा। उस उत्पन्न शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में क्षोभ फैलने वाली आशंका के राजभवन के बाहर निकल गए। इसी समय राजा को महाबली मंत्र शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आए। वह शत्रु पांड्यराज का ही समान था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियमों का समाप्त करके बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा की बिना ही भोजन करके सो गया। वहीं राजा दूसरे जन्म में विदभराज हुआ। शिव की पूजा में विध्वन होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोगने बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में ही हुआ है। शिव जी की पूजा उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छन्न अपनी सौतन को मार डाला था। उस समय पाप के कारण ही यह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई है। ब्राह्मणी, वह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई है, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए हैं, इसलिए है दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। यों दोनों बालक यज्ञोपवीत संस्कारों के पश्चात भगवान शिव की आराधना करके भगवान शिव इनका कल्याण करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मणी को उपदेश देकर शिशु श्रेष्ठ सन्यासी का शरीर धारण करने वाले भक्तवत्सल शिव ने उसे अपने उस उत्तम रूप का दर्शन कराया। उसे साक्षात शिव जानकर ब्राह्मण पत्नी ने प्रणाम किया और प्रेम गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। पश्चात भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने पुत्र के साथ घर को चली गई। एक चक्र नाम की सुंदर ग्राम में उनके घर बना था। वह उत्तम अंश से अपने बेटे तथा राजकुमार का पालन पोषण करने लगी। यथा समय ब्राह्मण ने उन दोनों को योगोपवीत संस्कार किया। वे दोनों शिव की पूजा तत्पर रहते हुए घर पर ही बड़े सानिडल्य मुनि उपदेश से नियमन प्राण हो वे दोनों शुभ व्रत रखकर प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा करते थे। एक दिन द्विज
कुमार राजकुमार को तथा लिए हुए बिना नदी में स्नान करने के लिए गए। वहाँ उसे निधि से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिला। इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए दोनों कुमारों को उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तदनंतर एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वन में गया। वहाँ अकस्मात एक गंधर्व कन्या आ गई। उसके पिता ने वह कन्या राजकुमार को दे दी। गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार निष्कंटक राज्य भोगने लगे। उस ब्राह्मण पत्नी ने पहले अपने पुत्र की भांति उसका लालन पोषण किया था। उस समय राजमाता हुई और वह ब्राह्मण कुमार उसका भाई हुआ। राजा का नाम धर्मगुप्त था। इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके राजा धर्मगुप्त अपने उस रानी के साथ विदर्भ देश में राजोचित सुख का भोग करने लगा। वह मैंने तुमसे शिव के भिक्षुवर्य अवतार का वर्णन किया है, जिसमें राजा धर्मगुप्त को बाल्यकाल में सुख प्रदान किया था। यह पवित्र आख्यान पापहारी परम पावन चारों पुरुषार्थों साधन तथा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त हो सुनता है या सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर उत्तम भगवान शिव के धाम में जाता है।